वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपने अपनी लाइफ में पिछले कई सालों से डेली फील की है। क्या मुझे अपनी जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए? आपको ये आइडिया अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। आप मेहनती हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप किसी और के लिए मेहनत कर रहे हैं और बदले में उतना पैसा भी नहीं मिल रहा, बदले में उतना रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रहा, बदले में उतना फ्रीडम भी नहीं मिल रहा जितना आप डिज़र्व करते हैं अपनी हार्ड वर्क के कंपैरिजन में। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उनको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए और बहुत लोग सक्सीड भी होते हैं, ये फैक्ट है। और सूनर और लेटर अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और विद प्लानिंग के साथ करते हैं तो आपको लॉस होने की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप अपना रेजिग्नेशन मेल जस्ट भेजने ही वाले हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। 90% स्टार्टअप फेल होते हैं, कोई बात नहीं, 10% सक्सीड होते हैं। अगर हम सक्सेस की बात करेंगे तो हमें सिर्फ सक्सेस पर ही ट्रस्ट करना है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, 90% स्टार्टअप फेल होते हैं, 10% सक्सीड हो जाते हैं, ये तथ्य है। लेकिन 100% ऑफ द प्लानिंग जो ढंग से ना की जाए वो फेल होती है। और अगर आप 100% फेल्ड प्लानिंग वाले बंदे हो जाएंगे तो वो सेंस नहीं निकलेगा। लोग क्विट क्यों करते हैं? लोग क्विट करते हैं जब उन्हें लगने लगता है कि वो मीनिंगलेस काम कर रहे हैं। एक ही काम जब वो बार बार करने लगते हैं, जब उन्हें मज़ा नहीं आता तो लोग क्विट करते हैं और कम से कम क्विट करने के बारे में सोचते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे लोग इसलिए क्विट नहीं करते क्योंकि उनसे काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, उन्हें वर्क प्रेशर दिया जा रहा है। लोग क्विट तब करते हैं जब वो अपना फ्यूचर उस कंपनी के फ्यूचर के साथ देखते नहीं हैं। लोगों को फ्रीडम चाहिए अपने टॉक्सिक बॉस से या टाइट स्केड्यूल से। जैसे आप सुबह 9 बजे जाओ और शाम को 9 बजे तक आओ, दैट्स रिडिकुलस। इसमें कोई भी बंदा काम करेगा, एक समय के बाद उसके मन में छोड़ने का विचार आएगा क्योंकि देयर इज़ अ वर्ल्ड आउटसाइड। वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, उसे पता है कि उसको फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही है, इनकम ज़्यादा चाहिए, पैशन ही नहीं है। यार मैं दिन भर बैठ के कीबोर्ड पे कोडिंग करता हूँ लेकिन मेरे को तो गिटार बजाना है। एक लड़का है हमारे राजस्थान का, राहगीर करके, सुनील गुर्जर, मैं मिला था उनसे एक बारी, ट्रेन में हम लोग मिले थे शताब्दी राजधानी में। फैंटेस्टिक गाय, आईटी की जॉब छोड़ के गाने स्टार्ट किया और गाना अलग लेवल के गाते हैं। आप सुनिएगा राहगीर के गाने, आई एम एक्चुअली फ़ैन। तो ये सब चीज़ों से लोग जॉब छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस में जाओगे ये सब चीज़ें छोड़ के, तो बिज़नेस भी कोई वेकेशन नहीं है। बिज़नेस तो फुल टाइम वॉर है, 24/7 है। कभी भी कॉल आएगा, कभी भी ऑर्डर आएगा, कभी भी कस्टमर रिफंड करेगा, कभी भी लॉस होगा, कभी भी प्रॉफिट होगा। तो जॉब के अपने प्रॉब्लम्स हैं लेकिन बिज़नेस के अपने प्रॉब्लम्स हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन आपसे ये है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 2-3 चीज़ें अपने आप से पूछनी चाहिए। सबसे पहले कि क्या आपके पास 6 से 12 महीने का किराया, खाना और अपने बिल पे करने का पैसा है? हम में से काफ़ी सारे लोग घर से बाहर रहते हैं या कुछ लोगों के पास अपने घर के अंदर भी रेंट पे रहते हैं लोग, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, विच इज़ फाइन बाय मी एंड फाइन बाय ऑल द स्टैंडर्ड्स। लेकिन किराया तो देना है अगर किराए पे रहते हैं, चाहे घर पे रहें, चाहे बाहर रहें या घर के अंदर भी किराए पे रहें। तो किराया, खाना और बिल, क्या आप 6 से 12 महीने बिना एक सैलरी के ये पे कर पाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपने अपना आइडिया रियल वर्ल्ड में तय किया है? अभी मैं एक मेरे फ्रेंड की कहानी बताता हूँ। 2016 में ही केम अप विद अ फैंटेस्टिक आइडिया। सरकारी नौकरियों के लिए, उस समय बहुत सरकारी नौकरियाँ हुआ करती थी, ये तो 2014 के बाद लंका लगी है गवर्नमेंट जॉब की। उसने एक गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन आंसर्स का ऐप बनाया था, यानी कि मल्टीपल MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक ऐप बनाया था। बहुत ही शानदार, थियोरेटिकली दैट वाज अ फैंटेस्टिक आइडिया। मैं सुन के बड़ा इंप्रेस हुआ था, बट फैक्ट इज़ उसने कभी उस आइडिया को रियल वर्ल्ड में टेस्ट ही नहीं किया। आप अपनी कन्वीनियंस से, अपने अंडरस्टैंडिंग से कोई एक शानदार आइडिया को सोच सकते हैं, लेकिन जब तक वो आइडिया बाहर की दुनिया में टेस्ट और वैलिडेटेड नहीं हुआ है तब तक वो आइडिया दुनिया के लिए बेकार है। मेरे पास दुनिया के सबसे मीठे एप्पल हैं, आई हैव द वर्ल्ड्स स्वीटेस्ट एप्पल्स, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सबको संतरे पसंद है, दे डोंट लाइक एप्पल्स। तो मेरे जो एप्पल्स हैं, स्वीटेस्ट एप्पल्स हैं, दुनिया के बेस्ट एप्पल्स हैं, हाईली मेंटेन्ड हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, दुनिया ऑर्गेनिक है, बट दैट इज़ ऑफ नो यूज़ टू द पीपल हु लाइक ऑरेंजेस। एग्जैक्टली अगर आपका आइडिया रियल वर्ल्ड में आपने टेस्ट नहीं किया है तो इट इज़ ऑलमोस्ट श्योर दैट योर आइडिया इज़ गोना फेल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आइडिया वर्क्स, आइडिया सेल्स। अब आप जो ये काम कर रहे हैं, चलिए एक सेकंड आ गया कि आइडिया पे चलिए आपने रियल वर्ल्ड में चेक कर लिया। थर्ड चीज़ होती है कि क्या जो बिज़नेस है अभी आप कर रहे हैं वो नियरेस्ट फ्यूचर में, कुछ ही समय में, 2 से 3 महीने के अंदर 50% ऑफ योर करंट सैलरी बना सकता है? कोई बात नहीं बना सकता, बट ये हम आइडिया चेक करने के लिए कर रहे हैं ये वाला काम कि पोटेंशियल क्या है हमारे प्रेजेंट बिजनेस आइडिया में। क्या आप टैक्स कानून समझते हैं भारत का या जिस भी देश में आप ये करना चाहते हैं? क्या आप कैश फ्लो समझते हैं? क्या आप
लिटिल बिट ऑफ बेसिक बिजनेस बैलेंस शीट समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो आपको समझनी पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बिजनेस स्टार्ट करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं इमोशनली विदाउट वैलिडेशन। अगर आपको कोई वैलिडेशन नहीं दे रहा है आपके बिजनेस हसल के दौरान, तो भी क्या आप इमोशनली सर्वाइव कर लेंगे। सर्वाइव का मतलब आप ब्रेकडाउन में ना चले जाएं, आप डिप्रेशन की तरफ ना चले जाएं, आपका दीन दुनिया से मन ना उठ जाए। अगर आप इतने मेंटली स्ट्रांग हैं, विच आई एम श्योर आप हैं, लेकिन मैं जस्ट पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या आपने उस मेंटल ब्लॉकेज को ओवरकम कर लिया है जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है अगर चीज़ें आपके अनुसार नहीं जाती हैं। तो आई एम वेरी श्योर अगर नहीं किया है आप ये स्किल सीख जाएंगे। लेकिन इस समय प्रेजेंटली आप ये अपने आप से पूछिए, जो मैंने आपसे 5 चीज़ें पूछी अभी, अगर उन 5 में से 2 का आंसर हाँ है, जैसे अगर 2 का आंसर ना है कि आपके पास 6 से 12 महीने का खाने, किराया और बिल का पैसा नहीं है, आपने अपना आइडिया रियल वर्ल्ड में टेस्ट नहीं किया है, आपका जो बिज़नेस आइडिया है वो 3 से 4 महीने में 50% ऑफ योर करंट सैलरी ना बना पाए, आपको जीएसटी, कैश फ्लोज, लोकल बेसिक बैलेंस शीट्स नहीं आती हैं, या आप इमोशनली अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए हैं। अगर 2 से ज़्यादा का आंसर नो है तो अनफॉर्चुनेटली आपको इस समय बिज़नेस तैयार नहीं करना चाहिए। इस समय जॉब क्विट करके बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा और टाइम अपने आप को देना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ रियल वर्ल्ड। आपकी लाइफ है, आपके पास टाइम है। इंटरनेट, सोशल मीडिया सब बेवकूफ़ बनाते हैं। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, बिजनेस के बीच में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं लोग जब वो क्विट करते हैं उस समय। सबसे पहली बात, मतलब फाइनेंस डज मैटर। अगर आप क्विट कर रहे हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप ऊपर वाले 5 क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप तैयार हैं बिज़नेस क्विट करने के लिए, सैलरी क्विट करने के लिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप उस फेज़ से आगे आ गए हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो आपको अपने आप से 2 चीज़ और पूछनी है, थोड़ी सी चीज़ और पूछनी है, या अपने आप को समझाना है कि बाकी लोग क्या गलतियाँ करते हैं जो आप नहीं करते। जैसा मैंने कहा, नो इमरजेंसी फ़ंड। लोगों के पास जो 6 से 12 महीने का था वो एक इमरजेंसी फ़ंड की तरह ही है। इमरजेंसी फ़ंड लोग बनाते नहीं हैं, उससे पहले क्विट कर देते हैं। क्विटिंग विदाउट रेवेन्यू। जब तक आपका बिज़नेस एक रेवेन्यू जनरेट ना करे, तब तक आपके पास एक्चुअल में कोई कैश नहीं आया है, तब तक आपका बिज़नेस सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। आप सेल्फ रिलायंट नहीं बना पाएंगे अपने बिज़नेस को जब तक एक्चुअल 1 रुपया किसी की जेब से आपके बिज़नेस में यानी आपकी जेब में नहीं आ गया। तीसरी गलती जो करते हैं लोग, क्रेडिट कार्ड। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट आजकल 2 लाख, 1 लाख से ऊपर कॉमन हो गई है। लोगों को समझ आता है कि हम इस 1 लाख से अपने खर्चे उठा लेंगे बिज़नेस के। इनिशियल फंडिंग क्रेडिट कार्ड से हो रही है। क्रेडिट कार्ड बहुत ईजी है फंडिंग देना, बट क्रेडिट कार्ड की फंडिंग कम्स एट अ कॉस्ट। एटलीस्ट 36% की फंडिंग है क्रेडिट कार्ड की। चलिए ठीक है, 24% कम से कम फंडिंग है। 24% फंडिंग मतलब महीने का 2%। आपको क्रेडिट कार्ड बेचने वाले बोलेंगे भी 2%, 3%, 4%, लेकिन ये 24 से 48% फंडिंग जाती है। इट्स अ सुइसाइड ऑन फाइनेंशियल मार्केट। 36% अगर एवरेज मानो तो 36% के ब्याज से बिज़नेस करना इज़ अ स्टूपिड आइडिया। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड से फंड करना है आपके बिज़नेस आइडिया को, तो प्लीज़ टेक ए स्टेप बैक। तीसरी बात, लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि बहुत महंगा ऑफिस ले लेते हैं ताकि उनका ऑफिस एस्थेटिक लुक दे, ताकि वो इंस्टाग्राम पे फ़ोटो तो डाल पाएँ कि वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग आवर आस रियली ऑफ, वी आर वर्किंग ऑफ आवर एस, वो जो भी है, वट एवर इट इज़। इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ के लिए महंगा ऑफिस ले लेते हैं, रिडिकुलस यार। इसके बाद एक चीज़ जो मेरे भी एक फ्रेंड ने अभी अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, एक होटल उन्होंने स्टार्ट किया मेरे फ्रेंड ने। तो उससे पहले वो सबसे पहले एक चीज़ को लेके परेशान था। वो परेशानी थी लोगो। ही वॉज रेडी टू पे एनी अमाउंट फॉर अ ग्रेट लोगो। आपको इफ़ यू कैन अफोर्ड ओके, बट यूजुअली आई थिंक लोगो पे खर्चा नहीं किया जाना चाहिए। लोगो तो बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो है, जोमेटो के लोगों में क्या है, जेड है। मिंत्रा के लोगों में क्या है, एम बना हुआ है। फेसबुक के लोगों में क्या है, एफ बना हुआ है। सो डोंट स्पेंड अ हेल लॉट ऑफ मनी ऑन लोगो। यू डोंट नीड अ लोगो, यू नीड अ बिजनेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आती है कि चलो ये तो मैंने बता दी कि करते क्या है, मिस्टेक्स क्या हो जाती है। सेंस कब बनता है कि भाई आपने 2 चीज़ें कर ली, ठीक है, उसके बाद आपने और मेहनत की। कब आप अपने आप को रेडी मानो बिजनेस, जॉब क्विट करने के लिए, बिजनेस के लिए। योर बिजनेस इनकम इज़ कंसिस्टेंट फॉर 6 मंथ्स। बाय अ गोल्डन रूल, हर बड़ा बिजनेस साइड हसल के तौर पे स्टार्ट हुआ है। साइड हसल मतलब जैसे आप 9 से 5 का जॉब करके आते हैं, उसके बाद फ्री टाइम में
थोड़ा थोड़ा समय में अपना बिजनेस कर लें। अगर आपके साइड हसल में 6 महीने की इनकम कंसिस्टेंट आ रही है, कभी 5,000 आ गया, कभी 4,900 आ गया, कभी 5,200 आ गया, या डॉलर या इंडियन रुपीज़ कुछ भी हो सकता है, छोटा अमाउंट डजंट मेक अ सेंस, छोटा अमाउंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इज़ इनकन्सिस्टेंसी। कभी तो 5 आ गया, कभी 5 लाख आ गया, वो इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगला पॉइंट, आपके यहाँ सब 1 साल के खर्चे होगा कि भाई अब ठीक है, अब कुछ नहीं, 1 साल खर्चे करेंगे, बिजनेस पे फेल हुए कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाएंगे, नौकरी करेंगे, मस्त करेंगे। आप अपने आइडिया को जानते हो और आपको पता है कि आप प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि ओला या उबर जब कोई अनजान शहर में जाता था तो उन लोगों के सामने 2 प्रॉब्लम आती थी। एक प्रॉब्लम फाइनेंशियल इशू, एक दूसरा प्रॉब्लम फिजिकल हेल्थ। आप रात को 2 बजे कहीं रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, आपको किस टैक्सी में बैठना है ताकि आपका फाइनेंस भी उतना ही हो, जैसे 100 रुपये की जगह अगर किराया बनता है तो 100 ही रुपये ले वो टैक्सी वाला, और दूसरा आपको आपकी डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचा दे। ये आइडिया एक बेसिक प्रॉब्लम थी जो भारत का हर नागरिक कभी ना कभी फेस कर रहा था, भारत के अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, अलग अलग जगहों पर। ये प्रॉब्लम ओला ने सॉल्व किया इंडिया के अंदर, और ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिस वजह से उसे रिवॉर्ड भी मिला। इसी तरह अगर आपका आइडिया एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपका बिजनेस एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, फिर भले ही वो पेंसिल की रिक्वायरमेंट हो, एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई पेंसिल की दुकान ही नहीं है, अगर आप दुकान खोल के पेंसिल भी बेचते हैं तो उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना कहा जा सकता है। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले वीडियो में कही थी, आप तब छोड़िएगा जब आप मेंटली बिल्कुल माइंडसेट के साथ सेट हो जाए, बिल्कुल आप अपने आप को तैयार मान लें कि नाउ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मुझे ताने दें, लोग मुझे गाली दें, इवन इफ़ आई गो बैंकरप्ट, इवन इफ़ आई गो ब्रोक, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को बिजनेस करना, आई एम मेड टू डू बिजनेस, सिंपल। तब आपने जॉब को छोड़ने के बारे में सोचना है। याद रखिएगा, डोंट क्विट टू एस्केप अ जॉब, क्विट टू बिल्ड अ लाइफ। आप जॉब से दूर मत भागिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए भागिए, भले ही उसके लिए और बेटर जॉब की तरफ जाना पड़े या उसके लिए बिजनेस स्टार्ट करना पड़े, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस कि जॉब छोड़ के बिजनेस करना कितनी समझदारी है। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, और कब आप अपने आप को रेडी मान सकते हैं जॉब छोड़ने के लिए, बिजनेस के लिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, एक साइड हसल जनरेट कर सकते हैं। अब साइड हसल के नाम पे आपको 99.99% इन्फ्लुएंसर एक ही बात बोलेंगे कि इंस्टाग्राम चला लो, या ड्रॉप शिपिंग कर लो, या फ्रीलांसिंग कर लो, या रीसेलिंग कर लो, या कंटेंट क्रिएट कर लो। दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग। मेरा एक फ्रेंड है जो कि साइड हसल के तौर पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। आई मीन रियली इट्स अ रियल वर्ल्ड जॉब। वो 5 बजे ऑफिस से फ्री हो जाता होगा, या 5-6 बजे कभी, सैटरडे संडे वो यूटिलाइज़ करता है। सुबह 10 बजे ऑफिस खुलता है, उससे पहले के 2-3 घंटे वो इस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करता है, एंड ही इज़ मेकिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ इट। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत बड़े हैं, देयर इज़ समथिंग मेड फॉर एवरीवन। तो मेरा एक दोस्त है जिसके बारे में बताया कि वो साइड हसल में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है, ही इज़ मेकिंग अ हैंडसम अमाउंट फ्रॉम दैट जॉब, साइड हसल। So side hustle is not just limited to freelancing, reselling, content creating or drop shipping or becoming an Instagram influencer. आप Udemy पे कोर्सेज बेच सकते हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं, आप आर्ट कर सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं, आप नेचुरली कोडिंग करके कोई एक ऐप बना सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंस्टाग्राम इसी तरह बना था। इंस्टाग्राम की अगर आप स्टोरी को रिसर्च करेंगे ना, आप पाएंगे इंस्टाग्राम इसी तरह बना था, साइड हसल के तौर पे। अगली चीज़, जैसा मैंने बताया, इवनिंग और वीकेंड यूज़ करके एक एंटरप्रेन्योरियल लैब बना सकते हैं। आप हिट एंड ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा काम अच्छा लगता है। प्रॉपर्टी डीलिंग अच्छी नहीं लगती तो टीचिंग कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो उसका आप इवन पॉडकास्ट भी बना सकते हैं अगर आपका एक्सपर्टीज़ है आपकी फील्ड पे। आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करो कि आपकी एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और फ्यूचर में आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ये नहीं कर सकते तो आजकल बड़ी सिटीज़ में कोवर्किंग स्पेसेस मिलते हैं। इनफैक्ट मेरे भी एक कज़न को कोई कोवर्किंग स्पेस ज्वाइन कराया था मैंने। उसमें मतलब ऑप्शन रहते हैं, है ना, बॉस एक फुल्ली सेटअप ऑफिस टाइप का सेटअप रहता है जिसमें काफ़ी कंप्यूटर लगे होते हैं। जैसे स्कूल की कंप्यूटर लैब होती थी या कॉलेज की कंप्यूटर लैब होती थी, या उस तरह का कंप्यूटर। आपको एक चेयर दे देंगे, आपको एक टेबल दे देंगे, एसी चलता रहता है, वाईफाई वहाँ होता है, पानी पीने की व्यवस्था होती है, कॉफ़ी वगैरह की होती है, शायद कुछ जगहों पे कैंटीन भी होता है। तो आप उसका महीने का किराया देते रहिए, 3,500-4 हज़ार रुपये होता है यूजुअली। अब वहाँ बैठ के अपने साइड हसल पे काम करिए। नहीं जा सकते तो लोगों से नेटवर्क बनेगा, कनेक्टिविटी बनेगी, आपकी लाइजनिंग बढ़ेगी लोगों के साथ। अगर आप चेयर से ज़्यादा एक्सक्लूसिव फील करना चाहते हैं तो वो आपको क्यूबिकल भी दे देते हैं। क्यूबिकल नेचुरली 8 से 10 हज़ार का होता है, और अगर उससे भी बड़ा चाहिए तो ऑफिस 15 से 20 हज़ार का आपको एक ऑफिस मिल जाएगा कोवर्किंग स्पेस में, जिसमें सब कुछ होता है, इवन वाईफाई और पानी पीने के लिए
डिस्पेंसर भी लगा होता है। सो ये भी किया जा सकता है, यू नो, ये एब्जर्ड आइडिया नहीं है, किया जा सकता है। इससे दिमाग ओपन होता है और यू नो यू मीट 2 न्यू पीपल, 2 नए लोगों से मिलते हो आप। एंड देन आप एक हर महीने एक किताब पढ़ने की आदत डाल सकते हो, जिससे आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप हो। जैसे द लीन स्टार्टअप हुआ या द साइकोलॉजी ऑफ मनी हुई, इन चीज़ों के बारे में आप अपना थोड़ा समय ज़रूर स्पेंड कीजिए। बाकी जॉब छोड़ना एक माइलस्टोन नहीं होना चाहिए। जॉब छोड़ना आपके करियर में या आपकी स्टार्टअप या बिज़नेस जर्नी में एक मल्टीप्लायर होना चाहिए कि आप डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड फॉर द ग्रेट। बाकी मैं उन लोगों का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जो स्टार्टअप की बात करते हैं। मैं उन लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जो कुछ बनाने की बात करते हैं, फिर वो भले बिज़नेस हो या एक एप्लीकेशन हो या एक वेबसाइट हो। ड्रीम बिग, फेलियर से डरना नहीं है। गाली देंगे, गाली सुननी है। कर्ज़ा होगा, कर्ज़ा हो जाएगा। ब्रोक होगे, ब्रोक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन है और करना है तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, कर गुजरो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।